जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का सेट सीरीज संख्या 2 को अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं बिना समय गंवाएं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया है? तो ये है के कस्तूरीरंगन द्वारा, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में ये तैयार किया गया है। दूसरा है नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी? तो 10 जनवरी 2020 को। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS को किस वर्ष के अधिकतम 21 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों का संशोधन किया है? तो 65 वर्ष तक। अगला, ऑस्ट्रेलिया को जंगलों में लगी आग से किस वन प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का मीडिया का दावा किया गया है? तो ये है कोआल। कोआल एक जनजाति है जिसको आधा समाप्त हो गया है आग लगने की वजह से। हाल ही में एकातेरिनी साकेलारोपोउलोऊ किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? तो ये आपका है जो सकेलापाऊ है, ये सकेलापाऊ, देखिए एकातेरिनी सकेलापाऊ किस देश की महिला जो है वह प्रधानमंत्री बनी है? तो ये आपका है ये रोमानिया का, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है अगला अन्य पिछड़ा वर्ग वर्गीकरण पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकाल की 6 माह पढ़कर कब तक के लिए वितरित किया गया है? तो 31 जुलाई 2020 को। ब्रिटिश संसद के द इकोनॉमिक्स ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट में ICU में और से लोकतंत्र 2019 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो है 51वां स्थान दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वें गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि के रूप में मेमोरियल बोल्सोनारो ने किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ब्राज़ील के हैं, ठीक। अगला है हाल ही में इसरो द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक के भारत को अंतरिक्ष में अपना स्पेस सेंटर स्थापित करेगा? तो 2030 तक। कोरोना वायरस के प्रसार किस देश में सबसे पहले हुआ था? चीन में हुआ था। कौन व्यक्ति 17वें लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये वीरेंद्र कुमार नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 21 जून को। भारतीय जनता पार्टी ने 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसे हाल ही में नियुक्त किया है? जगत प्रकाश नड्डा को। निम्नलिखित में से हाई कोर्ट जस्टिस क्लॉक लगाने का प्रस्ताव हाल ही में दिया गया है, वह कोलकाता में जस्टिस क्लॉक। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब कितने प्रतिशत के पदों पर महिलाओं को भर्ती होगी? तो 50% पर। प्रथम भारतीय सम्राट स्थापित किया गया है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सम्राट स्थापित किया गया है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए अखबार को निकाला गया है? तो ये केसरी। त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष इसे चुना गया है? ये राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? मोहन सिंह। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के किसके शासनकाल के क्रियान्वयन किया गया है? तो ये है आपका लॉर्ड कैनिंग। 1922 में निम्नलिखित में से किस स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने से प्रस्ताव किया? हसरत मोहानी। 144। चलिए ये तो मैथ है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला कर्म का सिद्धांत है, ये है मीमांसा में दिया गया कर्म का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका सी है, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट कर्जन नहीं किया था, बाकी सब सही है। एल्बर्ट बिल रिपन था, ब्रिटिश इंडिया एक्ट वारेंस्टिंगस था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प लेटरहॉजी था, ठीक है। जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? तो वे था एलिनबरो, लॉर्ड एलिनबरो था। गीता रहस्य के नामक ग्रंथ को किसने लिखा है? तो गीता रहस्य नामक ये बाल गंगाधर तिलक लिखा है। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुई? तो ये स्वराज पार्टी का गठन जो है असहयोग नामक असफलता के बाद हुई। कथन है ओजोन जैविक पदार्थों का परामर्शक है। ओजोन परत के पृथ्वी पर को उच्च ऊर्जा के संरक्षित करती है। तो इसमें है पहला ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या है।
ऋतुएं क्यों होती है? तो ऋतुएं होती है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण। ग्रीनविच किस देश के हैं? ग्रीनविच यूके में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भूप्रपर्टी के क्रमशः अधिकतम निम्नलिखित मात्रा में पाए जाते हैं? तो ये है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। ठीक है। दादर और नागर हवेली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों के बीच स्थित है? तो ये है आपका गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे, मतलब जो भारतीय मानक समय है ना उसे आगे है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये है विराट कोहली। अगला है सुमिलित। ये सुमिलित कीजिए है। पहला है इंडुकी जो ये है प्रयाग नदी पे है, माता टीला बेतवा नदी पे है। ठीक है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे और पोचामपद बांध जो है ये है गोदावरी नदी पे। इस तरह से इसका मिलान हो गया। ये देख लीजिए आंसर क्या होगा, इसका सी हो जाएगा आंसर। स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों का पहचान करें। तो इसका है ये डी, एक और दो। इसमें जो है इसमें भूमि का जुताई नहीं की जाती और इसमें वनों का भी साफ कर जलाकर कृषि जो है की जाती है। ठीक है। 38 नंबर है प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये है असम के डिगबोई क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क भारत की सर्वप्रथम स्थापन किया गया था? कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पे है? तो इनमें सभी जगह पे है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी। अम्लीय वर्षा पर्यावरण विभिन्न प्रदूषण से होती है। तो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। राष्ट्रीय प्रतीक सिंहों का संख्या कितनी है? तो 4। राष्ट्रीय जो प्रतीक है उसमें सिंहों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। अगला किस देश के संविधान का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। निम्नलिखित में से कौन सा वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को के संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जो है रखवाता है? लोकसभा अध्यक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो ये है आपका पूजा की समानता, ये उपलब्ध नहीं कराती है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना प्रयुक्त समाजवाद सबको निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने के सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के समान वेतन के मौलिक अधिकारों को परिभाषित करता है? तो ये है अनुच्छेद 14, 15, 16। ये इसको समान एक साथ मिलाने पर पढ़ने पर समान कार्य समान नागरिकता की समान कार्य समान वेतन की जो है मौलिक अधिकार में परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कीजिए कि नीचे दी गई कुटको सही है? तो ये है आपका 1 और 2, 1 और 3। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। ये राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिन पर कम से कम आधे राज्यों का विधानमंडलों का समर्थन से ही संवैधानिक संशोधन का संभव है? तो ये 1, 2, 3। एक राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व 7वीं अनुसूची में कोई भी अनुसूची नहीं। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान के निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसके द्वारा किस क्षेत्र को सीमित किया गया है? अल्पवादी चर्चा तो किया गया है। भारतीय संविधान के मूलतः संघात्मक स्वरूप है कहा है और अनुच्छेद 52 में राज्यों का संवैधानिक तंत्रों का विफलता के दशक का प्रावधान है। तो एक सही है और आर गलत है, मतलब ये सही है और गलत है। ठीक है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसे माना जाता है? तो मनमोहन सिंह को। ये मैथ्स अगर देखते हैं। नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस तत्व का विचार किया गया? गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्रियों के संसदीय सदस्यों के राज्यपाल या प्रशासक होते हैं। नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 मंत्री होते हैं। ये केवल 1 होता है, ठीक ना, केवल 1। अगला है अब भारत के अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देता है और बढ़ावा देता है कौन? वैश्वीकरण की नीति। भारतीय रुपया मूलतः परिवर्तनीय है। तो केवल 3 है। भुगतान शेष के चालू लेख के संबंध में सूचित है। देखिए विद्युत चुंबकत्व खोज किए थे कौन? फैराडे जी ने। ठीक है। विकासवाद जो है अनुवांशिक के सिद्धांत दिए थे मेंडल ने। जड़त्व का नियम थे न्यूटन ने और प्राकृतिक वर्णनवाद का ये डार्विन ने दिए थे। इस तरह से 58वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बोलते हैं 59 नंबर। ठीक है। देखिए 59 नंबर। हाल ही में प्रक्षेपित दूरसंचार उपग्रह GSAT-30 निम्नलिखित पूर्व में से किस उपग्रह का स्थान लेने जा रहा है? तो इनसैट 4A का। जब
कठोर जल को पुरस्कृत किया जाता है, सफ़ेद ठोस बच जाता है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये है केवल 1 और 2, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बेट और कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट के वजह से। कैप्सूल का बना होता है स्टार्च का, वैद्युत गठन ऑक्सीकरण होता है तो NO होता है। एथिलीन अणु के आकृति होती है तो ये सम त्रिकोणीय होती है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ छोड़ा गया है? तो बैकनूर छोड़ा गया है। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम जो उच्च स्तर भाषा से निम्न मशीन भाषा में बदलता है? तो ये संकलन या कंपाइलर इसको कहा जाता है। अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषण कौन सा है? तो SO2 है। SO2 सबसे खतरनाक है। रडार का प्रयोग किया जाता है ये सी में रेडियो तरंगों के वस्तुओं को उपस्थिति का अवस्थिति ज्ञात करने के लिए और स्थिति ज्ञात करने के लिए। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व मनुष्य को प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? तो ये है तांबा। सीसा जो है नहीं होता है मनुष्य में। रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो वह है सोडियम 24। शरीर में किसी भी अंग में किसी भी पार्ट में शरीर खून थक्का बन जाता है तो उसका पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। एक प्रोटीन तथा एक इलेक्ट्रॉन के वेग के समान और समान चुंबकीय क्षेत्र को होकर ले जाता है। इस निम्नलिखित है प्रोटीन तथा इलेक्ट्रॉन के समान विपरीत बल, ठीक ना, विपरीत बल। अगला है नवजात शिशु के ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है। ये कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। गहरे समुद्र में गोताखोर निम्नलिखित में से किस गैस का मिश्रण का प्रयोग करते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन मिश्रण का। खानों में विस्फोट किसके कारण होता है? तो मीथेन का हवा मिलने के कारण। विकास का सिद्धांत निम्न कौन दिया है? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। आँख में जो धूल जाती है तो वह कौन सा अंग सूज जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा अंग सूज जाता है। कौन सा मानव शरीर का संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए सहायता करता है? तो श्वेत रुधिर कणिका। त्वचा रंग का निर्धारण के लिए कणिका वर्णिक मेलानिन निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा के रंग को निर्धारित करता है? तो ये है आपका केवल 2। यह परावैज्ञानिक प्रकार के अपारदर्शक होता है। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले सदृश होता है। ये वायुमंडलीय अपवर्तनीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थानों पर विचार कीजिए? तो ये 1 और 2, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष अनुसंधान प्रयोग केंद्र। 1 और 2 सही है इसका, ठीक है। 80 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंग नहीं है? तो ये है आपका खाद्य एवं कृषि संगठन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिद्दा। भारत सदस्य नहीं है। ये एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का। गिलम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की पुस्तक लेखक है ये जवाहरलाल नेहरू। इसरो का पूर्ण रूप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का सर्वप्रथम ओलंपिक हॉकी में खेलों का भाग किस वर्ष लिया था? 1928 में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल भारतीय साहित्य से संबंधित है? तो ये है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सुर्खियों में रहा? बोगनविले जनरल संग्रह किस देश का अलग होने से संबंधित है? पपुआ न्यू गिनी से। भारत का सूफी संप्रदाय किससे संबंधित है? शेख हुमायूं चिश्ती से, ठीक है। भारत का शहरी क्षेत्र है, जनसंख्या क्षेत्र है, कितना जनसंख्या है? तो ये 31.17%। अगला है इनमें से कौन सा परमाणु रिएक्टर है? सभी है, कागा, कुंडलग्राम और तारापुर, ये सभी है। इनमें से कर के प्रतियोगी प्रवाह क्या जाता है? जो उसका भार क्या है? ये अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक टैक्स लगाना है, यही है कर प्रतिगामी। बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की। बिहार राज्य के औद्योगिक वित्त सहायता से निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्था है? तो बिहार राज्य निगम बोर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2020 को 7वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन किया था। किस नगर में किया था? तो बेंगलुरु में किया था। पटना में स्थित राजभवन मुख्य सचिव कहता था उच्च न्यायालय की इमारतें की किस शैली से प्रभावित है? तो ये है यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार कीजिए? तो ये है, तीनों सही है ना। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के महिला वैज्ञानिक कृष्णा कोच 288 दिनों बाद व्यतीत करके 28 सितंबर 2019 को अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा
पदक रहने वाली महिला बन गई है। मीडिया संचारों के अनुसार क्रिस्टीना कोच 6 फरवरी 2020 को जब तक पृथ्वी पर वापस लौटेगी अंतरिक्ष 328 दिन तक के अधिक से समय व्यतीत कर चुकी होंगी। क्रिस्टीना कोच के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। स्टेशन पर 2016 से 17 के दौरान 88 दिनों तक का पहला रिकॉर्ड नासा के ही अंतरिक्ष यात्री पेंगी वेस्टन को बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव के योगदान नहीं है? तो सल्फर, SO2 नहीं है। ग्लोबल 500 पुरस्कार है तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन इस सेट को देख करके आपको मज़ा आया होगा। चलिए आई होप अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।